वेलकम है आप सबका हमारे आज के सेशन में। जानिए किताबें क्या कहती हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं बुक के बारे में, उस बुक की समरी के बारे में कि राइटर ने उस बुक के में क्या लिखा है। तो इसी सीरीज में जो हमारी आज की बुक होने वाली है वो है दीपक चोपड़ा जी की। ये बुक है लाइफ आफ्टर डेथ। ये बुक आप देखिए, इस तरह से बुक है ये। और ये बुक का पब्लिकेशन हाउस जो है वो मंजुल पब्लिकेशन हाउस है और इस बुक की MRP 400 रुपये है। तो ये बुक जैसे नाम से ही लगता है ना, कि जैसे मेरे को भी लगा, मैंने ली कि लाइफ आफ्टर डेथ, हम सबके वो सवाल होते हैं ना, मृत्यु से जुड़े सवाल, कि उस लाइफ में हम लोग जी रहे हैं जिसमें, उसमें मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है, हमारी वो जो आत्मा है वो कहाँ जाती है, या फिर आत्मा यहीं रहती है या फिर वो कहीं और चली जाती है। तो इसमें वही सवालों के जवाब जो है वो राइटर ने दिए हैं। कि ये बुक जो मेरे को लगी, ये बहुत डीपली पढ़ने वाली बुक है, कि क्योंकि जो राइटर ने बुक में जो सवाल के जवाब दिए हैं वो उन्होंने इस तरह से नहीं दिए हैं कि वो या तो जो दोनों तरफ से दिए हैं, मेडिकल की तरफ से भी दिए हैं, मेडिकल साइंस की तरफ से भी दिए हैं और आत्मिकता की तरफ से भी दिए हैं, कि माइंड बॉडी मेडिसिन के विश्व की किस तरह से वो मरने के बाद हमारी जो क्या होता है हमारे साथ। कि इसमें जैसे लिखा है, माइंड बॉडी मेडिसिन के विश्व विख्यात अग्रणी डॉक्टर दीपक चोपड़ा जी ने इस बुक में जो लिखा है, कि ये पुस्तक यह बताती है हमें कि इसमें हमें मरने के बाद क्या होता है, कि वो हमारी क्या इमेजिनेशंस होती हैं, वो हमारे वो कौन सी चीज़ें होती हैं जहाँ हम पहुँचते हैं, क्या वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर वो कौन सी हम किस हवा में जाते हैं, या किस तरह से हम अणु परमाणु ये जो भी चीज़ें हैं हम उन सब के बारे में किस तरह से जान पाते हैं। तो इसमें मतलब राइटर ने बहुत डिटेल से बताया है। अगर हम पढ़ने के लिए, इसमें राइटर ने बहुत सारे लोगों की वो स्टोरीज़ भी बताई हैं कि उनको मरने के बाद या फिर कोमा में जाने के बाद उनको किस तरह से फीलिंग हुई, या फिर अलग अलग धर्म में, या हिंदू धर्म में या फिर ईसाई धर्म में, या हर धर्म में जो मरने के बाद एक बताया जाता है। कि हिंदू धर्म में बताया जाता है कि आप मरने के बाद फिर से आपकी आत्मा दोबारा जन्म लेती है, आपको उस दूसरे जन्म में आने के लिए आपको अच्छे कर्म करने चाहिए। और ईसाई धर्म में के हिसाब से उन्होंने बताया कि वहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि मरने के बाद कि दोबारा से आप उस जगह जन्म लेंगे या नहीं लेंगे। तो उन्होंने वो पुरानी सारी जितनी बातें थी जो लोगों के बारे में थी, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के बारे में थी, कि लोगों ने शुरू से ईसा मसीह के जन्म और मृत्यु के बाद से लोगों ने किस तरह से उन चीज़ों को लेकर चले कि अगर हम मरेंगे तो हम किस तरह से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, या फिर उन्होंने कहीं ये बताने की नहीं कोशिश की कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा। तो इसी तरह से उन्होंने बताया कि इसमें जो राइटर ने स्टार्टिंग से चैप्टर से लेकर शुरू करी है ना, कि सती और सत्यवान की कथा से लेकर शुरू करी है। कि सती जो है उसका वो पति सत्यवान जो है वो बहुत अच्छी लाइफ चल रही होती है, और वो किस तरह से वो एक लकड़ियाँ काटने जाता है, तो वो सती देखती है कि उसके आने से पहले जो है यमराज उसके दरवाजे पर खड़ा है ताकि वो सत्यवान को ले जा सके अपने साथ। तो जबकि सती और सत्यवान को पता होता है कि इन दोनों की अगर शादी होगी तो शादी के 1 साल के बाद, पूरे 1 साल के बाद सत्यवान की मृत्यु होनी है। तो सती किस तरह से अपने सत्यवान की मृत्यु की रक्षा करती है, किस तरह से उसको बचाने की कोशिश करती है, उससे एक स्टोरी को रिलेट करके ना राइटर ने इस बुक में लिखा है। और वो जो उस टाइम सती जब पहाड़ों पे जाती है, रमन स्वामी से मिलती है, तो वो उसके बहुत सारे सवालों के जवाब देते हैं और वो बताते हैं उन्हें कि वो इस सिचुएशन से किस तरह से निकल सकती है और उसे निकलना चाहिए भी या नहीं निकलना चाहिए। इसी तरह से हम लाइफ में देखते हैं कि हमें इस लाइफ में, जो मेरे को लगा कि बुक पढ़ने के बाद, कि हम इस लाइफ में अगर अपने आप को कहाँ देखते हैं, कि हम वो कौन से काम कर रहे हैं, कि हम अपनी लाइफ को किस तरह से आगे ले जा सकते हैं, क्या हम इसी चीज़ में बने रहेंगे जीवन मृत्यु में। फिर किस तरह से हम, जब एक बच्चा पैदा होने से पहले जो है उसकी वो सांसें उसमें आती हैं, उसमें उसकी आत्मा आती है, वो किस तरह से आती है, और फिर वो उनके बीच की जीवन से लेकर मरने तक की जो एक लाइफ है वो किस तरह से चल रही होती है, उसमें वो किस तरह से वो उसके दिमाग में वो कौन सी चीज़ें आती हैं जिस हिसाब से वो अपने काम करता है। तो क्या हम अपनी राइटर ने बताया कि हमारी जो आत्मा है हम उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। आगे उसको बढ़ाने का मतलब ये है कि हम उसको, और अगर हम, कई बार होता है दिलो दिमाग में बहुत बुरे ख्याल आते हैं, हम उन ख्यालों से निकल सकते हैं।
तो क्या हम उस आत्मा को लेकर अभी जो है वो अपनी लाइफ में किस तरह से चल सकते हैं। तो ये लाइफ जो है बुक जो मेरे को लगी है, ये बहुत बहुत डीपली एक बुक है जिसको कि मेरे को पढ़ने में बहुत मतलब लगा कि शायद इसको ऊपर से ही पढ़ रही हूँ मैं, या फिर इसको बहुत डीपली जाकर पढ़ रही हूँ, क्योंकि कहीं मुझे जो लगा इस बुक को पढ़ने के लिए उस अध्यात्म में, या फिर उस पूरी आत्मा के उस डीप में जाने की, या फिर उसको किस तरह से हम अपनी आत्मा को क्या हम फील कर पा रहे हैं, या हम सिर्फ लाइफ में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उस आत्मा को अपने आप की मैं हूँ की संतुष्टि के लिए हम लाइफ में क्या कर रहे हैं। तो मेरे को ये बुक बहुत डीपली लगी। अगर आपको एक ऐसी बुक पढ़ने का लग रहा है कि आप एक ऐसी बुक पढ़ें जो आपको आपके बारे में बताए, आपके वो बहुत सारे सवालों के जवाब बताए, और जिसको आप पढ़ना चाहते हैं, तो ये बुक आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। ये बुक मैंने ये बुक फेयर से ख़रीदी थी। अगर इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा तो मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में डालूँगी। और ये बुक इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाती है आपको, लाइफ आफ्टर डेथ के नाम से। और इसका जो ट्रांसलेशन किया है रचना भोला यामिनी। ये जो हमारा आज का सेशन था वो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और बुक समरी के साथ, किसी और बुक हॉल के साथ, या फिर किसी और तरह की वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, एंजॉय टुडे।